ओके, हम स्टडी कर रहे हैं भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को। इसमें हमने पहले मर्केंटलिज्म देखा, जिसको अपोज किया, क्रिटिसाइज किया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्रिटिसाइज किया और एक नया सिस्टम पेश किया जिसे हम या उसने नाम दिया कैपिटलिज्म का। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि सबसे पहले अगर आप देखें इसकी शुरुआत कहां पर हुई, अमेरिका में। और कब हुई? 18th सेंचुरी में। और करने वाला कौन है? एडम स्मिथ। अब ये सिस्टम जो है कैपिटलिज्म टोटली बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप। तो प्राइवेट ओनरशिप यानी इसमें गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई रोल नहीं है। जो बंदा भी है, अगर उसका घर है, ज़मीन है, तो वो उसकी प्राइवेट मलकियत है और उससे जो उसको फ़ायदा या प्रॉफिट होगा उसका भी हकदार वही होगा। ठीक है ना? तो टोटली प्राइवेट ओनरशिप। अब जब प्राइवेट ओनरशिप हो जाती है, फ़ायदा एक बंदे को पहुंच रहा होता है, तो फिर क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की वो नहीं रहती, अनइक्वल हो जाती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइंट अगर आप देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो क्या है? अनइक्वल है। अनइक्वल, सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। ठीक, जाहिर बात है, जब एक ही बंदा कमाएगा, एक अपने पास होल्ड रखेगा मार्केट का या कंपनी का, तो सारी की सारी जो प्रॉफिट है वो उसी को जाएगी। ठीक है, क्योंकि है ही प्रॉफिट बेस्ड सिस्टम है। थर्ड बात जो इसमें है वो ये है कि जो इंटरेस्ट है या नेशन का जो इंटरेस्ट है वो तो इसमें से चला जाता है। नो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट की तो बात नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। नो नेशनल इंटरेस्ट। और 4 पॉइंट अगर आप यहां पर देखें तो गवर्नमेंट जो है, मेन जो बात है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर। सो गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर। गवर्नमेंट की इस सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक, सो टोटली प्रॉफिट बेस्ड कंसेप्ट, टोटली प्रॉफिट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है। तो अब इन बातों का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है? सो अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि जो अमीर है अमीर तर होता जाता है और जो गरीब है वो गरीब तर होता जाता है। सो रिजल्ट इज द रिचर बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर। ठीक है, तो इसके जो बदले में जो दूसरा सिस्टम है वो दिया गया कम्युनिज्म का। तो सेकंड वन इज कम्युनिज्म। सो कम्युनिज्म जो है बेसिकली ये सिस्टम जो है, अगर आप देखें तो उसको किसने दिया भाई? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स। सो कार्ल मार्क्स ने ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया 1848 में। 1848 इन 1848। अब जैसे ये सिस्टम आपने देखा प्रिवेल कर रहा था अमेरिका में, एंड दिस इज इन रशिया
एंड चाइना, रशिया एंड चाइना, ठीक। तो रशिया एंड चाइना, ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है रशिया और चाइना में। सो यस, रशियन कार्ल मार्क्स। तो अब ये ऑपोजिट है किसके? कैपिटलिज्म के। सो दिस सिस्टम इज टोटली ऑपोजिट कैपिटलिज्म। नंबर 1 आप लिखें, ऑपोजिट किसके? कैपिटलिज्म के। तो कैपिटलिज्म को इन्होंने अपोज किया और क्या कहा कि जो रिसोर्सेज हैं आर नॉट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन, या प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती किसी बंदे की। सो रिसोर्सेज जो हैं बिलोंग टू द गवर्नमेंट। रिसोर्सेज किससे बिलोंग कर रहे हैं? रिसोर्सेज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। हाँ भाई, रिसोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं, और जो उससे फायदा या नुकसान होगा वो भी किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा। सो कोई प्रॉफिट का कंसेप्ट, नो प्राइवेट प्रॉफिट कंसेप्ट, किसी की कोई मलकियत नहीं है, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जो होगा वो बिलोंग टू गवर्नमेंट होगा। सो नो प्राइवेट प्रॉफिट। तो यहां पे अगर आप देखें तो नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं थी। तो अगर यहां पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट किसका है? मुल्क और कौम का है, स्टेट का है। सो नेशनल इंटरेस्ट इज हियर, नेशनल इंटरेस्ट है। तो नेशनल इंटरेस्ट की यहां पर बात हुई। और फिर देखें अगर आप, जो नीड्स हैं लोगों की, जरूरियात हैं, क्यों कि रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट से बिलोंग करेंगे, फायदा भी गवर्नमेंट को होगा, तो जो नीड्स हैं लोगों की फुलफिल वो कौन करेगा? वो भी जो है गवर्नमेंट करेगी। सो बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल विल फुलफिल बाय द गवर्नमेंट। सो बेसिक नीड कौन फुलफिल करेगा भाई? बेसिक नीड भी जो है वो गवर्नमेंट फुलफिल करेगी, अपना फुलफिल करेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सो मीन्स इस सिस्टम में क्या था, सारे का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिज्म में वो किस पे डाल दी गई? गवर्नमेंट पे। तो इस सिस्टम में आप देख सकते हैं, सो टोटली रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या है? गवर्नमेंट है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक। दो सिस्टम जो हैं हमने देखे हैं इसमें, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, and the third one is socialism. तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप थी, कम्युनिज्म में ओनरशिप जो है बिलोंग्स टू गवर्नमेंट थी। तो अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ। सो दिस इज, यू कैन से, द लाइट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। दिस इज द लाइट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। सोशलिज्म कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? बेसिकली ये मर्ज्ड है ना, मर्ज्ड है। तो हाँ, सो लाइट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है, ठीक। और ये भी रशिया ही में अगर आप देखें तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो रशिया ही में इंट्रोड्यूस इसका हुआ। फिर रशिया जो है वहाँ पर अगर आप देखें तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली यही बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी को बीच में इन्वॉल्व किया गया, इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंट्री जो लैंड है, कंट्री की जो लैंड है, जो ट्रांसपोर्ट है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, वो उनको गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है और कम्युनिटी भी कंट्रोल कर सकती है। यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो जो इंटरेस्ट बना वो कलेक्टिव हुआ। क्या हुआ भाई? कलेक्टिव। प्रॉफिट जो होगा वो भी कलेक्टिव होगा। सो कलेक्टिव प्रॉफिट, कलेक्टिव प्रॉफिट, या अब मसला यहां पे थोड़ा सा यहां पे हुआ और यहां पे हुआ। अब देखें, जब भी
जब भी कोई भी काम होता है, तो इसी वजह से ये सिस्टम फेल्ड हुआ है। दिस सिस्टम फेल्ड इन रशिया। आपका जो दूसरा सिस्टम था, कैपिटलिज्म फेल्ड इन यूएसए, दिस फेल्ड इन रशिया। क्यों? अब यहाँ पर बात ये आ गई, गवर्नमेंट ने कहा चलो भाई मिलकर काम करते हैं, ठीक है, मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, मिलकर जो होगा फ़ायदा होगा वो मिलकर होगा, वो नुकसान होगा वो कंबाइंड होगा। तो इसमें क्या हुआ, फेल क्या हुआ, वजह क्या बनी? फिर तो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो फिर इसमें अवाम ने क्या किया, अवाम ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। सो इंटरेस्ट जो अवाम का है वो ही नहीं था, पर ठीक है गवर्नमेंट कर रही है भाई, बैठ रहे हैं भाई। तो इससे क्या हुआ, ये सिस्टम जो है रशिया में भी फेल्ड हो गया। तो रशिया की वर्ल्ड सुपर पावर थी ना भाई, वर्ल्ड सुपर पावर से वो किधर नीचे उसकी जो इकॉनमी है या बाकी जो है आप देखें डाउन हुआ है ड्यू टू दिस सोशलिज्म। सो दिस इज अबाउट सोशलिज्म। सोशलिज्म का भी अल्टीमेट जो रिजल्ट है अगर आप देखें तो वो क्या हुआ है कि रशिया एक जो है आपकी यानी कि सुपर पावर जो है, वेल एस्टेब्लिश इकॉनमी जो है वो उससे वहाँ से नीचे आ गया। सो थर्ड वन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, द इस्लामिक सिस्टम। इस्लामिक सिस्टम और इसमें अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी थी, यू कैन से हियर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यहाँ पर थी। सो यहाँ पर हुआ क्या, फिर फेल हुआ इस्लामिक सिस्टम। अगर आप देखें तो इस्लामिक सिस्टम तो सारे का सारा कुरान में मौजूद है। सो इन द कुरान, ठीक है, सबसे पहले तो हम देखें द रियल ऑनर कौन है। द रियल ऑनर जो है वो कौन है, ओनली एंड ओनली वन, अल्लाह ताला, ठीक। सो रियल ऑनर ऑफ द रियल ऑनरशिप बिलोंग्स टू ओनली वन गॉड। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें रियल ऑनर कौन है, ओनली एंड ओनली वन अल्लाह। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। क्या भाई, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा, कुरान में जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सिर्फ किसका है, अल्लाह का है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम जो है इसमें तो अल्लाह पाक क्या कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये एक कोट है वो लिख लें। व्हेन या हूएवर अर्न मनी इन अ लीगल वे, यानी जो भी कमाई करता है लीगल वे में, तो क्या मिलेगा उसको, रिवार्ड अल्लाह पाक की तरफ से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जन्ना, जन्ना की फॉर्म में रिवार्ड मिलेगा, ठीक है, अल्लाह की तरफ से उसको रिवार्ड मिलेगा। और जो इसको छोड़कर इलीगल वे जो है वो अपनाएगा, तो दैट विल बी पनिश्ड बाय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि अर्निंग है, क्या है भाई, अर्निंग। सो बेसिक जो है, ठीक है। अब अर्निंग जो है, अब अर्निंग को हम देखें तो अर्निंग की हमारे पास यहां पर दो फॉर्म्स आ गई हैं, वन इज हलाल एंड वन इज हराम। हलाल जो है उसको लॉफुल कहेंगे, लॉफुल अर्निंग, और दूसरी जो है अनलॉफुल आ जाएगी। ये दो अर्निंग हमारे पास आ जाएंगी, लॉफुल एंड अनलॉफुल। तो अब लॉफुल और अनलॉफुल अर्निंग कैसे होगी, यानी वो तमाम काम, वो तमाम तरीके जिनको अल्लाह पाक ने करने का हुक्म कुरान मजीद में दिया, और या जिनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, यानी कुरान एंड सुन्ना। सो कुरान एंड सुन्ना को फॉलो करते हुए हम यानी कि अर्निंग कर सकते हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान में तरीके हमें बताए गए हैं। सो यानी जिन कामों से मना किया गया है, यानी कुरान में ऐसे काम है जिनसे मना किया गया यारा कि इनसे अगर आप कमाई करेंगे तो वो हराम होगी। उनमें सबसे पहले अगर आप देखें तो कौन सा काम आता है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले
मार्कअप आता है, मार्कअप रिबा की बात होती है। मार्कअप रिबा यानी सूद, सूद, इंटरेस्ट की, सूद की बात हो रही। सो यहां पर अगर आप देखें तो सूद जो है वो क्या है, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने क्या कर दिया है भाई, हराम कर दिया है। तो फिर कमाओ भाई, ठीक। सो कुरान पाक में भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम। भाई अगर आप आ, आ, कर रहे हैं, सूद का काम कर रहे हैं, तो आगे थोड़ा सा क्या है तो इसमें देख लें, अल्लाह पाक ने क्या हुक्म फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाह। तो आपकी जंग है किससे, अल्लाह और उसके रसूल से। तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करो, सूरह बकरा में है। तो अगर आप देख लें आजकल जो भी हो रहा है, जितना हो रहा है, दिस इज चैलेंजिंग। तो ये तो एक चैलेंज है इस्लाम, ये जो बैंकिंग सिस्टम है, दिस इज चैलेंज फॉर इस्लाम, ठीक। बाकी अगर आप देखें तो भाई कौन सा यहाँ पे अगर इस्लामी कवानीन को या मईशत पे आप देखें तो कौन सा अमल हो रहा है। अब जो बातें हम करेंगे, जिन कामों से अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, तो वो तो काम इधर हो रहे हैं, ठीक, हमारे मुल्क में हो रहे हैं। तो और कुछ दुआएं भी हम करते हैं, वो दुआएं कबूल नहीं होती हैं, ठीक है। मन्नो सलवा तो उतरना नहीं है भाई, क्या उतरेगा, नहीं उतरेगा। क्यों कि अल्लाह पाक ने जिस काम को करने का मना फरमा दिया वो तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फिर कैसे ये हो सकता है कि अल्लाह की हम नाफरमानी भी करें और उम्मीद हम क्या रखें कि इसका हमें रिवार्ड मिलेगा। तो सेकंड वन अगर आप देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट इसी में ही है, ठीक है। तो वो गैम्बलिंग है, जुआ है, गैम्बलिंग जुआ। सो गैम्बलिंग और जुआ, और दूसरा यहाँ पे जुआ भी है और क्या कहते हैं उसे, शराब, नारकोटिक्स भी है। इसका मतलब कि सेम ही सूरह माइदा में इसका जिक्र किया गया है, आयत नंबर 90 और 91 में, 90 माइदा 90 एंड 90, यहाँ पे इससे मना फरमाया गया है कि जुए और शराब की पीना तो है ही हराम, पीना भी हराम, खेलना भी हराम, और उससे लाया गया जो माल होगा वो भी हराम। इवन के हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब शराब को हराम किया गया तो वहाँ पर बहुत सारे सहाबी थे, वो क्वेश्चन करते रहते थे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उसमें भी इवन के इस हद तक मना किया गया कि भाई आप लोग इसको गिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, तोहफा भी नहीं दे सकते हैं। यानी तोहफा, अब पीता कौन है भाई, नॉन मुस्लिम पीते हैं, मुसलमानों की रीत वही हराम है, ठीक है। जैसे मतलब कि गोश्त है, बाज़ चीज़ें अल्लाह पाक ने हराम की हैं, आप उनको खा सकते हैं, बाज़ चीज़ें अल्लाह पाक ने हलाल की हैं, आप उनको खा सकते हैं, जो हराम है आप नहीं खा सकते, ठीक है। तो इसी तरह शराब को हराम किया गया है, ठीक है। तो ये हराम चीज़ आप गिफ्ट में भी किसी यहूदी या किसी काफिर को भी नहीं दे सकते, बेचना तो दूर की बात है। तो आप देख लें यहाँ पे महफिलें सजी हुई हैं, महफिलें सजी, ठीक है भाई। तो अल्लाह पाक का फिर वो क्या कहते हैं भाई, नहीं आता, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता, तो इसी वजह से। एंड द थर्ड वन अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकम जो है, इनकम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सो प्रोस्टिट्यूशन से जो इनकम है, यहाँ पर आप सो इनकम जो है प्रोस्टिट्यूशन से, हाँ भाई, ओ भाई, ओ सूरह नूर है भाई, सूरह नूर, और पूरी की पूरी शुरू से स्टार्ट करो, सूरतुन अंज़लना व फ़रज़ना से, और 70
75 आयात तक जाओ ना तो सारे का सारा वही यही है। ठीक, तो वहां पे जरूर सिर्फ औरों के बारे, मर्दों के बारे में भी है, ठीक है ना। और यहां तक है कि इससे जो कमाई है, आप देख लें आजकल क्या हो रहा है भाई, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है वो आपको पता है। और कोई भी, सिंपल सी बात है, अच्छा कंटेंट कोई बनाता है उसको तो कोई देखता ही नहीं है, उसको कोई देखता ही नहीं है जिससे कोई अच्छी बात, कोई तरबियत की बात मिल रही होती है। जितना गंदा कंटेंट होता है ना, उतने का उतना वो जाता है और वो लोग अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे ये भी है, सूरह नूर में ही है, इसी में ही है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, तशीअल फाहिशा, समझ आई है ना, फिल्लज़ीना आमनू, ठीक। जो फहश बेहयाई को फैलाएगा भी, और हम कर रहे होते हैं, ठीक, एक दूसरे के शेयर कर रहे होते हैं, सोचते हैं ये देखो भाई, तू भी देख, ठीक है। तो उसके लिए भी दर्दनाक अज़ाब है, ना कि आखिरत फिर दुनिया, फिर वल आखिरत भी है, आखिरत में भी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक। क्यों? अल्लाह पाक जानता है, वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तालम, लेकिन अल्लाह पाक जानता है, आप लोग नहीं जानते, हम नहीं जानते इसी वजह से, लेकिन अभी आपको तो पता चल गया, ठीक है। तो यहीं से आप वादा करते हैं भाई, कोई भी ऐसा फैश काम कमाने तो दूर की बात है, वो तो है ही हराम है, और उससे लाई गई कमाई वो हराम है, और जो आप लोग दिखा रहे होते हैं दूसरों को वो भी हराम है। कुरान पाक अल्लाह पाक ने बता दिया भाई, तो फिर अल्लाह पाक से तो बड़े हम लोग हैं नहीं है, ठीक है। जब ज़मीन को बनाने वाला एक बात करने का और एक से रोकने का हुक्म दे रहा है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको करने वाले। सो इनकम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन जो है हराम इन इस्लाम है। सो नेक्स्ट जो है, अगर आप देखें, वही सो टू मेजर शॉर्ट, हाँ, कम तोलना, टू मेजर शॉर्ट, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको थोड़ा अरेज कर दो, इसको नोट कर लिया ना आपने, ओके। टू मेजर शॉर्ट, कम तोलना, क्या करना, कम तोल, कम तो देख ले क्या हो रहा है मार्केट में जाके आप लोग, सूरह मुतफ्फिफीन, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना ज़क्तालू अलन्नासी यस्तव, सूरह रहमान में, सूरह बनी इसराइल में, सूरह इनाम में, ठीक है। तो भाई उधर क्या जाते हो भाई, और पूरी की पूरी कौम अल्लाह पाक ने गर्क की है भाई, ये कौमी शुएब, तो कुरान में इसका जिक्र भी है, आप देख सकते हैं, कम तोलने की वजह से। गो के बातें और भी थी, बट जो उनमें बुराइयां आ चुकी थी, तो दिस इज वन ऑफ देम, कम तोलना उसमें था। तो आप लोग देख लें अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, तो पैसा बनाने के लिए जिस हद तक हम जा सकते हैं वो कर रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। और कम तोल के जो आप लोग घरों को लेके जा रहे होते हैं वो भी हराम है इस्लाम में। तो नेक्स्ट अगर आप देखें, द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चोरी, थेफ्ट, चोरी का माल, ठीक, थेफ्ट। तो चोरी जो है, चोरी किया हुआ माल कैसे हो सकता है। देखो ना भाई, जब भी किसी बंदे की आप चोरी कर रहे होते हैं, डेफिनेटली तो उसकी वो ज़रूरत की चीज़ होती है, वो उसे इस्तेमाल करना चाह रहा होता है, अपने बच्चों के लिए उसने रखा हुआ होता है। और जब भी कोई चोर जाके चीज़ चोरी कर रहा होता है, तो फिर उसके दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं ये हमें पता है, आपको भी पता है। तो वो बंदा कितनी दुआएं देता होगा, ठीक है। तो चोरी का जो माल है, इस्लाम ने उसको भी हराम कर दिया। जो अर्निंग चोरी से होगी, या चोरी ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लोग किसी के घर में जाएं, डाका डालें, छुपाएं। जो गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहा है, जो कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, कहीं पे भी उसने इख्तियार किया हुआ है, अगर उसमें भी वो डंडी मार रहा है ना, डंडी मार रहा है, 8 घंटे काम करना है तो उसने 2 घंटे काम किया,
2 घंटे काम किया तो काम से उसने चोरी की, काम से उसने चोरी की, वो चोरी भी इसमें है। ऐसा नहीं है कि किसी की चीज ही चुराना चोरी होगी। अब जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपने अगर कम टाइम लगाया है, ठीक है, डंडी मार दी है, तो वो भी चोरी में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चोरी का भी सूरह माइदा में है, तो यहाँ पर बड़े अहकामात की सूरह माइदा में बात हो रही है, तो आप उसको लाजमी थोड़ा सा देख लें, पढ़ लें उसको, सही है। सो दिस इज अबाउट चोरी, थेफ्ट, डिसऑनेस्टी की बात भी है। डिसऑनेस्टी भाई, खयानत, ये खयानत नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। आले इमरान में रेफरेंस दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम शॉर्ट है। तो डिसऑनेस्टी जो है तो खयानत, आपकी किसी की इमानत में खयानत करके उसको खा नहीं सकते हैं, वो हराम कर दिया अल्लाह पाक ने आपके ऊपर। जब भी कोई आपके पास कोई इमानत रखे या इमानतन कोई काम आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जब भी आप खयानत करेंगे या उससे जो हासिल होने वाली रकम है या मनी है या इनकम है, वो आपके लिए क्या है, हराम हो गई है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज, जो आजकल चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, दैट इज इंक्रोचमेंट, कब्जा माफिया, कब्जा ग्रुप, ठीक है ना। तो इंक्रोचमेंट जो है, इसको भी कुरान ने हराम कर दिया सूरह निसा में। और यतीम का माल तो खाना है ही, देखो। और आजकल हो क्या रहा है, कब्जा माफिया ग्रुप बने हुए हैं आपके इर्द गिर्द, रोज़ आप आए दिन जो है टीवी पे न्यूज़ में सुनते रहते हैं, ठीक है, अखबारात बड़ी हुई होती हैं, ठीक है। बेवा का कोई खा रहा होता है, कोई यतीम का खा रहा होता है, मतलब जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, उसकी कोई ज़मीन जायदाद या कोई भी चीज़ है वो इंक्रोच हुई होती है। और दूसरा आप ये देख लीजिए, हमारा सारा एरिया जितना भी है रोड्स पे सारा इंक्रोच्ड है, ये सारा इंक्रोच्ड है। वो जो नाला है, ठीक है, तो आप देख लें, ये मानसून की बारिशें पीछे हुई हैं, तो ये हर साल होती हैं, तो उसमें क्या बना हुआ होता है, ठीक है, पानी जितना आता है या प्रॉब्लम जो होती हैं ड्यू टू इंक्रोचमेंट है। और वहाँ पर अब जो शॉप्स हैं या जो कमर्शियल एरिया बना हुआ है, लोग वहाँ से कमा रहे हैं, कि वो हलाल है ना भाई। इंक्रोचमेंट ये नहीं है कि भाई किसी का, तो गवर्नमेंट का भी, अगर आप गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है उसको भी आप इंक्रोच कर रहे हैं, तो वो भी जो है भाई किस में आती है, हराम में आ रही होती, ठीक है, वो हलाल नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राइबरी। तो ब्राइबरी जो है, रिश्वत, ये रिश्वत करप्शन ही है, करो। इसमें तो बड़ी मशहूर वो अपना हदीस भी है, अल राशि वल मुर्तशी किलाहुमा। और दूसरा, अल्लाह का कर्स जो है, गुस्सा जो है, गजब जो है, कैर जो है, वो है बराबरी करने वाले पे। और उसमें भी देने वाला पहले है लेने वाले से, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। जो रिश्वत देगा वो पहले इसमें बयान किया गया हदीस में, लेने वाला बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, सारे जितने भी काम हो रहे हैं ये हमारे मुल्क में, वो कैसे हो रहे हैं, आया कि वो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हो रहे हैं या इनको करते हुए हो रहे हैं। अब तो कुरान अल्लाह पाक मना फरमा रहा है, तो अल्लाह पाक को जो है भाई नहीं मानोगे तो फिर आपको पता है फिर उसका अंजाम क्या है। और फिर वो नहीं मानोगे, अहकामात नहीं मानोगे, तो फिर कैसे हमारी मईशत जो है, इकॉनमी जो है वो ग्रो कर सकती है, बूस्टअप हो सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। सो रिश्वत जो है, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जानवी है भाई। झूठ की कमाई है, झूठ बोलने से भी अगर आप किसी को कुछ चीज़ बेच देते हो, बिक तो जाएगी, आपको प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट आपने हराम कमाया है, ठीक है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज होर्डिंग। तो जखीरा अंदोजी, ठीक है। तो जखीरा अंदोजी जो है, और इससे कितना बड़ा, जितनी भी आपकी जो इन्फ्लेशन है, ये अगर आप देखें तो चीज़ें महंगी हो रही हैं दिन ब दिन, वो किस वजह से हो रही हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हो रही हैं। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं उनको वक्ती प्रॉफिट तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये कमाई उनकी हराम की होती है। और हमेशा याद रखें, ठीक है,
दुनिया में अगर उनको बज़ाहिरन फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अमलन जो है वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कल क़यामत को उनको इसका हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। तो अल्लाह के यहाँ जो हिसाब होगा, तो फिर अगर आप लोग दे सकते हैं तो फिर उसके लिए ये सारे काम करें, अगर नहीं दे सकते तो फिर आपको चाहिए कि इन तमाम कामों से जो है वो बचा जाए, ठीक है। और कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि ठीक है, यानी कि टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम में अगर आप देखें, इसके अलावा अगर आप देखें तो इस्लाम आपको ज़कात का सिस्टम देता है, सिस्टम ऑफ ज़कात। तो ज़कात का सिस्टम दे रहा है, इनहेरिटेंस के लॉ दे रहा है, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको इस्लाम सिखा रहा है। कैसे ट्रांसफ़र करनी है आपने प्रॉपर्टी, वो आपको कुरान बता रहा है। तो चैरिटी के बारे में बात हो रही है, सदक़ात के बारे में बात हो रही है। तो ये ऐसे लॉ हैं या ऐसे कानून हैं जो इस्लाम आपको करने का हुक्म दे रहा है, ठीक। तो अगर आप देखें, हमने सारी ये सिस्टम हैं जो देखे हैं, तो इसमें कौन सा सिस्टम जो है वो दुनिया में चल रहा है। दुनिया में अगर पाकिस्तान की एग्जांपल अगर आप देख लें, तो पाकिस्तान में ना ही तो कैपिटलिज्म है, ना ही तो सोशलिज्म कम्युनिज्म है, और ना ही इस्लामिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारा एक मिक्स सा बना हुआ चलता है, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो जो 4th वन है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ ऑल दिस, या ऑल 4 सिस्टम जो हमने अभी देखे हैं। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। ओके।